शुरुआती रुझानों में देखने के लिए मिल रहा है। एनडीए ने बड़ी बढ़त बना ली है और बढ़त बनाते हुए यहाँ आप देख सकते हैं कि 53 सीटों पर शुरुआती रुझानों में एनडीए आगे है। और आपको बता दें, बीजेपी 15 सीटों पर आगे चल रही है, लीड करती हुई नजर आ रही है। जेडीयू की अगर बात करें तो 12 सीटों पर जेडीयू लीड करती नजर आ रही है। और यहाँ पर कांग्रेस सिर्फ 6 सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही है। शुरुआती रुझानों में आप देख सकते हैं कि महागठबंधन अब पिछड़ रहा है। जो एग्जिट पोल सुमित आए थे वो कहीं ना कहीं सही होते नजर आ रहे हैं। बात यहाँ पर आरजेडी की कर लें तो 15 सीटों पर लीड बनाए हुए हैं। एग्जिट पोल में एक बात कही गई थी सुमित कि जीतेगा एनडीए ही, लेकिन आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। तो कहीं ना कहीं जो शुरुआती रुझान हो रहे हैं ये और इशारा तो कर ही रहे। जी शबनम, शुरुआती रुझान के हिसाब से आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है वो आरजेडी जो है वो बीजेपी के बराबर में आ खड़ी हुई है। जो अभी तक का रुझान सामने आ रहा है उस रुझान के हिसाब से आरजेडी और बीजेपी में टक्कर दिखाई दे रहा है। पूरी तरीके से जो है वो आरजेडी कभी आगे जा रही है तो कभी बीजेपी आगे जा रही है, तो इनमें जो है वो सीधी लड़ाई दिखाई दे रही है। और साथ ही जेडीयू की बात करूं तो जेडीयू जो है अभी तक की तीसरे नंबर की ऐसी पार्टी है जो कि तीसरे नंबर पे जो कि 12 सीट नजर आ रही है। तो अभी तक के रुझान के हिसाब से, क्योंकि रुझान जो है वो आगे पीछे होते रहते हैं, उस हिसाब से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से कौन सी पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो हमारे रुझान के हिसाब से जो है वो बीजेपी आगे होती नजर आ रही है। बीजेपी को जो है वो 15 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, जेडीयू को 12 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस को 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के ऊपर जोर दीजिए और समझिए आप कि कांग्रेस पार्टी किस तरफ जा रही है, किस मोड़ पे जा रही है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो इतनी बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, लेकिन वो जो है वो 6 सीटों पर अटकी हुई है। आरजेडी की बात करूं तो आरजेडी 15 सीट और एलजेपी की बात करूं तो एलजेपी जो है वो 4 सीट होती हुई नजर आ रही है। जी, रुझान के हिसाब से आंकड़ा फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहा है। जी, एनडीए को जो है वो 84 सीट, एनडीए बिल्कुल एनडीए 84 सीट पर लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब शुरुआती रुझान एनडीए के लिए बहुत अच्छे आते दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार में ये साफ होता दिख रहा है कि अब की बार फिर से एनडीए की सरकार। लेकिन अभी ईवीएम खुलना बाकी है, नतीजे ऊपर नीचे जरूर हो सकते हैं, 2-4 सीटें ऊपर नीचे हो सकती है, थोड़ा वोट परसेंटेज में आगे पीछे फर्क पड़ सकता है। लेकिन जो ये आंकड़ा है वो ज्यादा से ज्यादा अगर कम ज्यादा होगा तो 2-4 सीटों का होगा। लेकिन एनडीए 84 सीट पर लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। बात महागठबंधन की कर ले तो 50 सीटों पर सिमटता महागठबंधन शुरुआती रुझानों में दिख रहा है। और ये जीएसपी है जो 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं और अदर पार्टियां 6 सीट पर शुरुआती रुझानों में बढ़त बनाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन की घबराहट अब बढ़ रही होगी कि सरकार बनाने का तेजस्वी यादव ने सपना देखा, तमाम वादे जनता से किए, लेकिन शायद तेजस्वी यादव के वादों में जनता आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। खुलकर विकास के नाम पर जनता ने वोट किया है। वोट चोरी का मुद्दा शायद विपक्ष के लिए कामयाब नहीं हुआ है। अगर आप बात कर लें कि कौन सी सीट पर कौन आगे चल रहा है, ये भी बहुत दिलचस्प मुकाबला कई सीटों पर दिखने को मिल रहा है। यहाँ पर बात करें जनसुराज पार्टी को 6 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और शुरुआती रुझानों में काराकाट से ज्योति सिंह आगे चल रही हैं। तो सुमित, जिस तरीके से ज्योति सिंह काफी हाई प्रोफाइल ड्रामा उनका देखने के लिए मिला, पवन सिंह पर तमाम आरोप भी लगाए, उनके खिलाफ मैदान में भी उतर गई, अब वो अपनी सीट से, काराकाट सीट से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। तो क्या जीत हो सकती है? ज्योति सिंह जिस तरीके से पवन सिंह का फेम इस्तेमाल करते हुए, पवन सिंह का नाम इस्तेमाल करते हुए जो उन्होंने ड्रामा क्रिएट किया था, उसके बाद वो चुनावी मैदान में गई थी। तो चुनावी मैदान में जाने के बाद से जो है वो लगातार कई बातें सामने आ रही थी। तो अभी रुझान के हिसाब से तो जो है चौंकाने वाला रुझान आ रहा है कि ज्योति सिंह आगे चल रही है। ये समय आने के बाद जो है वो क्लियर हो पाएगा कि ज्योति सिंह जीत पाती है या नहीं जीत पाती, लेकिन अभी रुझान के हिसाब से जो है वो ज्योति सिंह आगे चल रही है। खेसारी लाल यादव की भी बात कर लेते हैं। विवादों में छाए राम मंदिर के खिलाफ बयान दिया, संत विरोध में खड़े नजर आए, हिंदू भी जमकर उनका विरोध कर रहे थे, लेकिन खेसारी लाल यादव छपरा सीट से आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। शुरुआती रुझानों में खेसारी लाल यादव के लिए ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि वो अपनी छपरा सीट से इस वक्त आगे चल रहे हैं शुरुआती रुझानों में। वहीं बांकीपुर से नितिन नवीन आगे चल रहे हैं, दानापुर से बीजेपी के राम कृपाल यादव आगे चल रहे हैं, बिहार के चनपटिया विधानसभा सीट से शुरुआती रुझान में जनसुराज के मनीष कश्यप आगे चल रहे
हैं, तो ये जन स्वराज के लिए भी अच्छी खबर है। जहां तक यहाँ सुमित कहा जा रहा था कि जन स्वराज या तो वोट कटवा पार्टी बनेगी या फिर कुछ इतनी सीटें ले जाएगी कि हो सकता है कि वो भी इस बिहार की राजनीति में, बिहार के इस चुनाव में अहम किरदार निभा ले। मनीष कश्यप का तो पता था कि ग्राउंड पे उनका जो है वो पॉपुलैरिटी थी, वहां पे जो है वो पहले जो वोटर्स थे वो नाराज चल रहे थे, लेकिन वहां पे बिहार में जो है वो चुनाव आते आते माहौल बदलते रहते हैं, अपने मुद्दों पर जो है वोटिंग पड़ती है, लोग जो है इमोशनल वोटर भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप का लग भी रहा था कि मनीष कश्यप जो है वो बीजेपी को वहां पे सीधे तौर पर टक्कर दे सकते हैं। वही शुरुआती रुझान के हिसाब से जो है वो मनीष कश्यप आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। आपने खेसारी लाल यादव का जिक्र किया, तो खेसारी लाल यादव जो है वो बिहार में बड़े स्टार हैं, वो भोजपुरी स्टार हैं। लोग उनको जो है वो कई तरीके की बातें भी करते थे, लोग नचनिया के नाम से भी बुलाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो स्टारडम है उसका इस्तेमाल भी उन्होंने किया, उसका फायदा भी उन्होंने उठाया और इस पे जो है उन्होंने बयान राम मंदिर पर दिया था। इससे विशेष समुदाय जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो इससे जो है और भी उनके तरफ अट्रैक्ट हुए थे और उनको वोट भी दिए थे। तो इस हिसाब से जो है बैलेट पेपर के हिसाब से जो रुझान आ रहा है, रुझान के हिसाब से अभी फिलहाल खेसारी लाल यादव भी जो है वो आगे चल रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में, आने वाले समय में जो पता चलेगा, जो रुझान सामने आएगा, उससे क्लियर हो जाएगा कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। बिल्कुल, खेसारी लाल यादव भोजपुरी स्टार हैं। आपने जैसा कहा कि युवाओं पर कुछ ज्यादा प्रभाव उनका पड़ता है बिहार में, हो सकता है उस चीज का फायदा उन्हें मिल रहा हो, लेकिन फिलहाल तो वो आगे चल रहे हैं। और जब नतीजे आने वाले थे, रुझान आने वाले थे, तो मंदिर में जाकर माथा भी टेका था, ये दुआएं मांगी होंगी कि जीत जाए। हालांकि जिस सीट से वो खड़े हुए हैं, 10 उम्मीदवार वहां कांटे की टक्कर उन्हें दे रहे हैं, तो मुकाबला थोड़ा कड़ा हो सकता है। शुरुआती रुझान है, अभी बैलेट पेपर खुले हैं, उसके बाद ईवीएम से काउंटिंग होगी, तो हो सकता है आगे पीछे आंकड़ा भी हो जाए, खेसारी लाल यादव की मुश्किलें बढ़ जाएं, लेकिन फिलहाल तो वो आगे चलते नजर आ रहे हैं। बात करें चनपटिया से, मनीष कश्यप एक बड़ा चेहरा है यूट्यूब की दुनिया में, और जिस तरीके से वो मुद्दे उठाते नजर आए हैं, उससे कहीं ना कहीं युवा प्रभावित रहे हैं। अब ऐसे में जन स्वराज पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं और वो अब अपनी सीट से बढ़त बनाए हुए हैं शुरुआती रुझान में। और करें करगरहर से भोजपुरी गायक रितेश पांडे भी आगे चल रहे हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव का एक बड़ा बयान सामने आ गया है। जैसे ही रुझान आने शुरू हुए हैं, तेजस्वी यादव ने कह दिया है सरकार बनेगी, बदलाव होगा। यानी कि अभी महागठबंधन 50 सीटों पर शुरुआती रुझानों में सिमटा हुआ है, एनडीए 84 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, लेकिन तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि सरकार इंतजार कीजिए। जी, पार्टी के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करें तो बीजेपी को जो है वो 57 सीट आती हुई नजर आ रही है रुझान के हिसाब से। जेडीयू को जो है वो 37 सीट आती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस को 2 सीट। देखिए कांग्रेस जो है वो 6 सीट पर थी, उससे जो है नीचे उसका ग्राफ आया, उसके बाद 2 सीट पर आती हुई नजर आ रही है। आरजेडी की बात करें तो आरजेडी जो है वो 47 सीटों पर आगे नजर आ रही है। एलजेपी की बात करें तो एलजेपी भी जो है वो 1 सीट पर आ गई, जो कि 4 सीट पर चल रही थी, अब 1 सीट पर नजर आ गई है। अदर्स की बात करें तो अदर्स जो है वो 5 सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये यहाँ पर आरजेडी से जो है बीजेपी आगे बढ़ गई है, जो कि कांटे का टक्कर था, जो है वो बराबरी का चल रहा था, लेकिन अभी जो है अभी रुझान के हिसाब से बीजेपी आगे चलते हुए नजर आ रही है आरजेडी से। सुमित, बिल्कुल ये कहा जा रहा था कि आरजेडी बड़ी पार्टी बन सकती है, लेकिन अब जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं, आरजेडी को झटका लगता दिखाई दे रहा है। जो तेजस्वी यादव कह रहे थे कि सरकार बनाएंगे, बदलाव होगा, बदलाव यहाँ बीजेपी के सीटों में होता दिखाई दे रहा है। 57 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि कयास ये लगाए जा रहे हैं शुरुआती रुझानों से ही कि बीजेपी बिहार में इस बार बड़ी पार्टी बन सकती है। वहीं जेडीयू की अगर बात कर ले, 37 सीटों पर जेडीयू बढ़त बनाए हुए है और आरजेडी। शबनम, बड़ी खबर सामने आ रही है कि तेज प्रताप यादव की पार्टी भी आगे चल रही है। तेज प्रताप यादव की पार्टी से 1 सीट जो है वो आगे चल रही है, बढ़त बना रही है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी को छोड़ा था, आरजेडी को छोड़कर उन्होंने नई पार्टी बनाई, नई पार्टी बनाने के बाद वो मैदान में कूद गया और लगातार जो है वो तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलते हुए भी नजर आए, उनके खिलाफ जो है वो प्रचार करते हुए भी नजर आए। उसके बाद से जो है अब रुझान के हिसाब से उनकी एक जो सीट है उस पे जो है आरजेडी, तेज प्रताप यादव की बात करें तो तेज प्रताप यादव जो है वो
आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि तेज प्रताप यादव जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। रुझान के हिसाब से जिस तरीके से उन्होंने महुआ से चुनाव लड़ा, महुआ से चुनाव लड़ने का फैसला लिया, उसके बाद से जो है वो तरह तरह की बातें सामने आ रही थी, लेकिन अभी की खबर आ रही है कि तेज प्रताप यादव भी जो है वो आगे चल रहे हैं। जी तो शबनम। सुमित, इससे तो भाई को ही झटका लगेगा। तेजस्वी यादव टेंशन में होंगे, हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। तेज प्रताप यादव ने ये लाइनें सही साबित कर दी हैं। जी। वो बढ़त जिस तरीके से बना रहे हैं, तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं मुश्किलों में होंगे, टेंशन में होंगे कि भाई अपना ही परिवार उनके खिलाफ खड़ा हुआ, अपना ही परिवार यानी कि भाई तेज प्रताप यादव अपने उनके खिलाफ ही मैदान में उतर गए और अब एक सीट पर बढ़त बना रही है उनकी पार्टी। और ऐसे में उनके लिए झटका ये भी है कि बीजेपी बड़ी पार्टी बनती दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ आरजेडी भी उनके ही करीब सीटों पर, आरजेडी की बात करें तो 47 और जेडीयू की बात करें तो 37, बीजेपी की बात करें तो 57 सीटों पर लीड, एनडीए 84 सीटों पर शुरुआती रुझानों में बढ़त बनाए हुए है और महागठबंधन 50 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। यानी कि तस्वीर शुरुआत में ही साफ होती नजर आ रही है कि सरकार तो एनडीए की ही बनेगी। अगर बात कर ले किशनगंज सीट की तो किशनगंज से कांग्रेस आगे चल रही है, बहादुरगंज से भी कांग्रेस आगे चलती हुई नजर आ रही है। तो शुरुआती आंकड़े जो हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी को बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुकेश सहनी की वीआईपी का खाता भी नहीं खुल पाया है। वो मुकेश सहनी जो महागठबंधन की मुश्किलें चुनावों के वक्त बढ़ा रहे थे, डिप्टी सीएम बनने के लिए दावा कर रहे थे कि अगर सरकार महागठबंधन की बनती है तो डिप्टी सीएम उन्हें बनाया जाएगा। तो आगे की अपडेट भी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे।